राहु में केतु की अंतर्दशा 1 वर्ष और 18 दिनों की होती है। इस दशा में कैसे फल मिलेंगे ये निर्भर करता है कि गोचर उस समय कैसा है, यानी कि ट्रांजिट कैसा चल रहा है। जिस भाव में कुंडली में केतु स्थित है और उस समय गोचर यदि शुभ है तो शुभ फल मिलेंगे, अगर गोचर खराब है तो खराब फल मिलने की संभावना अधिक होती है। अब मान लीजिए कि किसी का केतु कुंडली के चौथे भाव में स्थित है और उस समय चौथे भाव में राहु या शनि ट्रांजिट कर रहे हैं तो खराब फल अधिक मिलेंगे और खराब फल भी उसी भाव से संबंधित होंगे जिस भाव में केतु विराजमान है। और सबसे ज़्यादा केतु उस ग्रह के फल देगा जिसके नक्षत्र में केतु स्थित है। और केतु की डिग्री देखना भी यहाँ पर जरूरी होगा। अगर गोचर सामान्य है तो केतु की दशा में व्यक्ति की लाइफ में कुछ तंगी देखने को मिलती है। हर चीज़ एक सीमित मात्रा में होती है और केतु से संबंधित भाव के फलों में कमी देखने को मिलती है। इस समय व्यक्ति का झुकाव अकेलेपन की तरफ होता है। इस समय व्यक्ति को जीवन में संघर्ष भी करना पड़ता है। और अगर केतु नीच राशि में या अशुभ प्रभाव में है तो व्यक्ति को नशे की लत पड़ जाती है और धर्म कर्म से व्यक्ति दूर रहता है और उसके दोस्त या मित्र भी उससे निम्न श्रेणी के होते हैं और कई बार अनैतिक कार्यों से धन अर्जित करता है। घर में कलह क्लेश का वातावरण होता है। इस दशा में छोटी मोटी बीमारी लगी रहती है और ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि केतु की दशा किस उम्र में आ रही है। और केतु की दशा में व्यक्ति कई बार गलत निर्णय कर बैठता है जिसके कारण उसे बाद में पछताना पड़ता है। और इस समय अगर किसी व्यक्ति को कोई ऑपरेशन या सर्जरी करवानी है तो हो सके तो इस समय को टालें, क्योंकि इस दशा में केतु अधिक पीड़ा देने वाला हो सकता है। हो सकता है कि सर्जरी या ऑपरेशन सक्सेसफुल ना हो और पीड़ा और अधिक बढ़ जाए। और इस दशा में रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें, कोई गबन या धोखा होने की संभावना भी अधिक रहती है क्योंकि केतु मति भ्रमित करता है। और खासकर इन्वेस्टमेंट इस दशा में ना करें, नुकसान होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। और अगर राहु और केतु राजयोग में स्थित है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो इस समय देश विदेश से लाभ होता है, विदेशी लोगों से संबंध बनते हैं और विदेश में स्थायी निवास और विदेश यात्रा के भी अच्छे चांस इस टाइम पर होते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कुंडली में कि केतु की क्या स्थिति है और क्या लग्न कुंडली में केतु उच्च राशि में है तो क्या नवमांश में नीच में तो नहीं चला गया। ऐसी स्थिति में अगर केतु लग्न में तो उच्च राशि का है और नवमांश में नीच का है तो इस स्थिति में मानिए कि 30% ही अच्छे फल मिलेंगे, 70% अशुभ फल मिलेंगे। अगर केतु का लग्नेश और धनेश यानी कि पहले भाव के स्वामी और दूसरे भाव के स्वामी या 11वें भाव के स्वामी से किसी भी प्रकार का शुभ संबंध है तो इस दशा में अच्छा धन लाभ होता है, अचानक धन लाभ के योग बनते हैं, व्यापार में अच्छी सफलता मिलती है और धर्म कर्म के कार्यों में व्यक्ति अधिक रुचि लेने लगता है। इस समय धन प्राप्ति के रास्ते आसान हो जाते हैं, डूबा हुआ पैसा या ऋण आने के योग बनने लगते हैं और पैतृक संपत्ति का निपटारा भी इस समय व्यक्ति के फेवर में होता है। और केतु की शुभ स्थिति से प्रतियोगी परीक्षा में जबरदस्त सफलता मिलती है, व्यक्ति की कार्य कुशलता इस समय बढ़ जाती है और कोर्ट कचहरी के मामलों में भी विजय मिलती है। शत्रु इस समय परास्त होते हैं, गुप्त शत्रुओं की सच्चाई सामने आने लगती है और शत्रुओं की सारी योजनाएं फेल होती हैं। केतु की दशा में व्यक्ति को नए दोस्त बनाने से पहले अच्छी तरह से परखना चाहिए। इस समय प्रेम संबंधों में भी सावधानी रखनी चाहिए, सोच समझकर अपने मन और बुद्धि से फैसला करें। और अगर केतु की दशा में खराब फल मिल रहे हैं तो भैरव बाबा की पूजा अर्चना करें और इसके अलावा काले कुत्ते की सेवा करें, उसे भोजन खिलाएं। और सबसे जल्दी और असरदार उपाय है कि केतु के बीज मंत्रों का जाप शुरू करें, कुछ ही दिनों में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा।